दोस्तों, भले ही इंसान ने कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ली हो, कितनी ही साइंटिफिक डेवलपमेंट क्यों ना कर ली हो, लेकिन इंसान की मानसिकता आज भी किसी जंगली जानवर से कम नहीं है। इतिहास गवाह है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान हजारों लाखों लोगों की जानें गई थी और आज भी ये स्थिति बनी हुई है। और आज के टाइम पे इसका एग्जाम्पल है यूक्रेन और रशिया का युद्ध। इंसान ने कितने सारे एटम बम बना लिए हैं, दूसरे परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया है, लेकिन आने वाले टाइम में यही अर्थ का डिस्ट्रक्शन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम बटलर यीट्स की लिखी हुई एक पोएम द सेकंड कमिंग को। द सेकंड कमिंग को दोस्तों विलियम बटलर यीट्स ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लिखा था, जब वहां पे मासूम लोगों की जाने गई थी और स्थिति एकदम से बहुत ज्यादा खराब थी। तो आने वाले टाइम में क्या और हो सकता है, कुछ ऐसा ही डिस्कस किया है विलियम बटलर यीट्स ने। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की हमारी ये पोएम। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। ये जो फाल्कन है, यहाँ पे एक बाज पक्षी है जो आकाश में गोल गोल उड़ रहा है। मतलब ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है और इसके गोल गोल जो चक्कर हैं वो वाइडनिंग जायर, वो बड़े होते जा रहे हैं। द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। और ये इतना ऊपर चला गया है आकाश में कि इसको अपना जो फाल्कनर है, यानी कि जो इसका ओनर है, जो मालिक है, उसकी बात ये नहीं सुन पा रहा है। मतलब कि यहाँ पे फाल्कन का खुद पे कंट्रोल नहीं है। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीजें टूट रही है, चीजें टूटकर बिखर गई है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, यहाँ पे चीजें टूट के बिखरने से मतलब है कि अब जो डिस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से फैल चुका है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और जो इसका जो केंद्र बिंदु है वो भी इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, और यहाँ पे अनार्की, पूरे संसार में अराजकता फैल चुकी है। द ब्लड डीम टाइड इज लॉस्ट एंड एवरीवेयर, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रोन। द ब्लड डीम टाइड इज लूज्ड, एक खून की लहर पूरी तरह से फैल चुकी है। एंड एवरीवेयर, पूरी दुनिया में, यानी कि जो बुरे काम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रोन, और जो अच्छे काम करने वाले जो लोग इनोसेंस थे, यानी कि जो सेरेमनी थी, जो भी अच्छे लोग थे जो अच्छे कामों के लिए अपना सेलिब्रेशन करते थे, वो ड्रोन हो चुका है, वो डूब चुका है। यानी कि अच्छे लोग अब इस दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द रोस्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। द बेस्ट, जो अच्छे लोग थे, जो अच्छा काम करते थे, उनकी भी कमी है, काफी कमी दिखाई देती है। वाइल द रोस्ट, और जो बुरे लोग थे, जो बुरे काम करते हैं, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, वो लोग पैशनेटली और ज्यादा बुरे काम करते जा रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो उन बुरे कामों को सिर्फ देख रहे हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसलिए जो बुरे काम करने वाले लोग हैं वो पैशनेटली और ज्यादा बुरा काम करते चले जाते हैं। श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड। पोइट को यहाँ पे पूरा विश्वास है कि सम रेवलेशन इज एट हैंड, कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाली है, या कुछ ड्रेडफुल होने वाला है। और पोइट इस बारे में भी पक्का श्योर है कि सेकंड कमिंग इज एट हैंड। यहाँ पे सेकंड कमिंग से मतलब है जो जीसस क्राइस्ट है, जिनको पहले क्रूसिफाइड किया गया था, अब वो दोबारा से जन्म लेने वाले हैं, दोबारा से जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं। यहाँ दोस्तों इस लाइन में इसका एक कॉन्ट्रास्ट मतलब भी पोइट ने निकाला है कि अब तक जो भी अच्छे काम हो रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। एक ऐसा दौर आएगा कि पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन होगा और अधिकतर लोग बुरे से बुरा काम करने वाले होंगे। द सेकंड कमिंग hardly are those words out when a vast image out of spiritus mundi। the second coming, यहाँ पे फिर जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है। hardly are those words out, ये शब्द किसी ने बड़ी मुश्किल से ही कहे होंगे द सेकंड कमिंग, कि दोबारा फिर से जीसस क्राइस्ट आएंगे। when a vast image out of spiritus mundi, फिर जो पोइट है वो एक बड़ी सी इमेज देखता है स्पिरिटस मुंडी की। स्पिरिटस मुंडी यहाँ पे सिंबलाइज करती है वर्ल्ड सोल को, यानी कि जो हमारी राहत का काम करने वाले हैं उनकी तरफ भी। और दूसरा इसका कॉन्ट्रास्ट मतलब है यहाँ पे, आगे ये अगली लाइन में समझ आएगा। ट्रबल्स माई साइट समवेयर इन द सेंड्स ऑफ द डेजर्ट, वो इस इमेज को देखता है कहाँ पे, एक डेजर्ट में, रेगिस्तान में, जहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत है, और वो पोइट की जो साइट है उसको ट्रबल करती है। ए सेफ विद लोइन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन, जो वो इमेज पोइट देखता है उसकी शेप कुछ इस तरह से बनी हुई है कि उसकी बॉडी एक शेर की तरह दिखती है, बट उसके ऊपर सर जो है वो एक मैन का लगा है, यानी कि जो फेस है वो एक आदमी का है और बॉडी है वो लोइन की है।
A gaze blank and pitiless as the sun is moving its slow thigh while all about it. A gaze, और वो घूर रहा है, ब्लैंक अपनी ब्लैंक जो आईज से, एंड पिटीलेस एज द सन, और उसकी आंखों में निर्दयता साफ दिखती है। वो निर्दयी है किसकी तरह? एज द सन, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है, एक तरह से सूर्य जो है वो टकटकी लगाकर देखता रहता है, उसी तरह से जो पिक्चर उसको दिखाई दे रही है वो भी गेज कर रही है, यानी कि वो एक तरह से घूर रही है अपनी ब्लैंक आईज से। इज मूविंग इट्स स्लो थाइज व्हाइल ऑल अबाउट इट, और फिर वो अपनी थाइज से यानी कि अपने पैरों से धीरे धीरे चलता है। ऑल अबाउट इट रील शैडो ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, और जब वो इस तरह से चलता है रेगिस्तान में, तो जो रेगिस्तान के जो बर्ड्स हैं जिनकी परछाइयां जमीन पे गिरती है वो डिस्टर्ब होते हैं। डेजर्ट के जो बर्ड्स हैं वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि उनकी परछाइयां अब दिखाई नहीं दे रही है उन पक्षियों की। द डार्कनेस ड्रॉप अगेन बट नाउ आई नो, और फिर एकदम से अंधेरा छा जाता है, एकदम से आसमान में अंधेरा हो गया था। बट नाउ, परंतु अब, दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, और ये जो 2000 साल की जो स्टोनी स्लीप है, वर वैक्स्ड ए नाइटमेयर बाय ए रॉकिंग क्रेडल, उसने जगा दिया है नाइटमेयर को, यानी कि जो हिलते हुए पालनों की आवाज ने उसको डिस्टर्ब करके जगा दिया है। यहाँ पॉइंट का बोलने का मतलब है कि जो 2000 साल में आदमी ने जो भी प्रोग्रेस की है, जो तरक्की की है, जो भी अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, साइंस की हम बात करें, तो आदमी ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, बट अभी भी वो खुद डिस्टर्ब हो रहा है इन चीजों से। जिस तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बड़े बड़े वेपन्स यूज किए हैं, जिसकी वजह से लाखों मासूम लोगों की जाने गई है, और अभी भी बहुत सारे देश एक होड़ में लगे हुए हैं कि वो एक दूसरे से आगे निकले, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स आवर केम अराउंड एट लास्ट स्लचेस टुवर्ड्स बेथलेम टू बी बोर्न, एंड व्हाट रफ बीस्ट, और अब इस बीस्ट का अंतिम समय आ गया है, इसका समय समाप्त हो गया है, और इसका आखिरी घंटा भी आ गया है। अराउंड एट लास्ट, इसका जो आखिरी समय है वो बिल्कुल आ चुका है। स्लचेस टुवर्ड्स बेथलेम टू बी बोर्न, और अब सेकेंड कमिंग आएंगे, यानी कि यहाँ पे बेथलेम उस जगह का नाम है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो जीसस क्राइस्ट अब दोबारा से आएंगे और फिर सब कुछ सही होगा। यहाँ भी पॉइंट ने कॉन्ट्रास्ट किया है, तो यहाँ पे भी दो मीनिंग निकल सकते हैं। एक तो कि अच्छा समय आएगा, कि जो जीसस क्राइस्ट है वो वापिस जन्म लेंगे और अच्छा समय आएगा। एक ये भी हो सकता है कि जो अच्छा समय है ये चल रहा है अभी, यानी कि 2000 साल में जो भी आदमी ने तरक्की की है, अब उस तरक्की की वजह से उसका विनाश शुरू होगा। तो यहाँ पे दोनों ही मतलब निकलते हैं। आई होप कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।